दुआ मांगने के अंदर बखीली न करो। खुदा की कसम मस्जिदों के अंदर हम जब अपनी आवाम को देखते हैं तो अक्ल दंग रह जाती है। दुआ कर रहे हैं, आसमान को देख रहे हैं, पंखे को देख रहे हैं, हाथ घुमाया चलते बन गए। ये दुआ का तरीका क्या ऐसे रब से मांगा जाता है? आइए मैं आपको बताऊं कैसे रब से मांगा जाए। कुरान ने क्या तरीका बताया रब से मांगने का। कुरान कहता है उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन। अल्लाह फरमाता है तुम अपने रब से किरियोजारी करते हुए मांगो, रोते हुए मांगो, आहिस्ता मांगो, हद से गुजरो नहीं। अपने रब से गिरियोजारी करते हुए मांगो। क्या कभी अपने घर के अंदर अपने बच्चों को तुमने दुआ का सहारा लो? जब बात अपनी मेहनतों से न बनती हो, दुआ करना मत छोड़ो, दुआ में कसरत करो। खुश नसीब है वो बंदा जिसे अल्लाह ने दुआ की तौफीक अता फरमाई। जिस बंदे को दुआ की तौफीक मिल जाती है वो बंदा बड़ा खुश नसीब होता है। और जो बंदा ये सोचे यार क्या दुआ मांगना, कभी ऐसा होता है इंसान 6-6 साल तक कोई चीज़ मांगता है, उसे नहीं मिलती तो कहता है यार अब दुआ करके क्या करेंगे, इतने ज़माने से मांग रहे कबूल ही नहीं होती। खुदा के बंदे, एक वाक़या अर्ज़ करता हूँ, इससे समझो। पहले के ज़माने में बुज़ुर्ग भी ऐसे हुआ करते थे कि उनके मुरीद भी विलायत के मकाम पर फाइज होते। एक पीर साहब, तवज्जो चाहूँगा, एक पीर साहब अपने मुरीद के साथ सफ़र पर रवाना हुए। किसी दरिया के किनारे पर तशरीफ़ फरमा थे। बुज़ुर्ग ने दुआ के लिए हाथ उठाया, बहुत गिड़गिड़ा के दुआ कर रहे थे। गैब से आवाज़ आती है मेरे बंदे मैं तेरी दुआ कैसे कबूल करूँ। इतना सुनना था तो मुरीद भी इतना पहुंचा हुआ था कि ये आवाज़ मुरीद ने भी सुन ली जो पीर साहब की दुआ पर गैब से आई थी। तो बरजस्ता अपने पीर से कहता है हुजूर जब दुआ अल्लाह कबूल ही नहीं करने वाला तो करके क्या फ़ायदा। अब पीर साहब का जवाब सुनो। इरशाद फरमाते हैं बेटे कोई और खुदा हो तो बता जिससे मैं मांगूं, कोई और खुदा हो तो बता। कहा नहीं खुदा तो एक ही है। कहा फिर उसका जवाब क्या, हमको देखना, हमारा काम उससे मांगना है। अल्लाह को ये अदा पसंद आ गई। उसी वक्त जवाब आया बंदे आज के बाद तो जिसके लिए दुआ करेगा तेरी दुआ हम कबूल कर लिया करेंगे। हाँ मायूस मत हो, मायूस की वादियों से निकलो, मांगो, रात की तारीकी में मांगो, दिन के उजाले में मांगो। दुआ मांगने के अंदर बखीली न करो। खुदा की कसम मस्जिदों के अंदर हम जब अपनी आवाम को देखते हैं तो अक्ल दंग रह जाती है। दुआ कर रहे हैं, आसमान को देख रहे हैं, पंखे को देख रहे हैं, हाथ घुमाया चलते बन गए। ये दुआ का तरीका क्या ऐसे रब से मांगा जाता है? आइए मैं आपको बताऊं कैसे रब से मांगा जाए। कुरान ने क्या तरीका बताया रब से मांगने का। कुरान कहता है उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन। अल्लाह फरमाता है तुम अपने रब से किरियोजारी करते हुए मांगो, रोते हुए मांगो, आहिस्ता मांगो, हद से गुजरो नहीं। अपने रब से गिरियोजारी करते हुए मांगो। क्या कभी अपने घर के अंदर अपने बच्चों को तुमने देखा नहीं कि जिस बच्चे को जरूरत होती है प्यार से मांगने पर हम बच्चे को कोई चीज नहीं देते, लेकिन बच्चा जब रोना शुरू कर देता है तो हमारी रहमत उंडेल पड़ती है, उमड़ पड़ती है और हम बच्चे से कहते अच्छा बेटा चुप हो जा, तुझे क्या चाहिए बता, हम उसकी झोली भर देते हैं। अरे एक बच्चा रोए तो बाप आंसू नहीं देख सकता, एक बंदा रोए तो खुदा उसके आंसू को कैसे देख सकता है। वो तो रहमानुर रहीम है। मांगो आहोजारी के साथ, मांगो गिरियोजारी के साथ।
मांगो, गिड़गिड़ा करके मांगो। वो बंदों की दुआओं को कबूल करता है, वो बंदों की दुआओं को कबूल फरमाता है। वो दुआ की वो जानता है कि मुझसे बंदा इसलिए मांगता है कि मेरा बंदा जानता है कि मैं उसका पालने वाला हूँ। इसलिए कुरान की जितनी भी दुआएं आप देखेंगे उसमें हर नबी की तरफ से जो लफ्ज़ इंतखाब किया अंबिया ने, वो रब का लफ्ज़ इंतखाब किया। और इस रब के लफ्ज़ के अंदर इतनी मानवियत है कि रब का मानी होता है पालने वाला भी, रब का मानी होता है मालिक भी। रब कहता कोई जब बंदा अपने परवरदिगार को जब रब कहता है तो बंदा अल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत खुश होता है कि मेरा बंदा जानता है कि कोई इसे पालता नहीं, मैं ही इसे पाल रहा हूँ। उसकी रहमत को प्यार आ जाता है, उसकी रहमत को जोश आ जाता है। और अपने महबूब से भी कहा, मेरे महबूब मुझसे मांगना है तो यूं मांगो, वकुल रब ज़िदनी इल्मा, कहो ऐ मेरे रब मुझे इल्म ज्यादा अता फरमा। वकुल रब्बि फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, कहो मेरे महबूब ऐ मेरे पालनहारे हकीकी मगफिरत फरमा, सारे मेहरबानों में से तू सबसे ज्यादा मेहरबानी करने वाला है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, रात की तारीकी के अंदर जब सारी कायनात महवे ख्वाब हो और आप अगर मुसल्ला बिछाकर रो रो कर अपने रब की बारगाह में इल्तिजाएं करेंगे, वो रद्द नहीं फरमाएगा, वो आपकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। हाँ, अलबत्ता शर्त ये है कि दुआ मांगते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि नाजायज़ कोई सवाल नहीं हो रहा। दुआ मांगते वक्त आजिज़ी का मुजाहिरा होना चाहिए, अपने आप को कुछ नहीं समझना चाहिए और अपनी आंखों से आंसू बहाना चाहिए। मौला को आंसू बहुत पसंद है। मुझे याद आ रहा है मेरे उस्ताद गिरामी का एक जुमला। मैं मदीने मुनव्वरा जा रहा था, मेरे उस्ताद से मैंने इजाज़त तलब की, हुजूर मैं मदीने मुनव्वरा जा रहा हूँ, इजाज़त अता फरमाएं और कुछ नसीहत फरमाएं। इरशाद फरमाया, मौलाना जाइए, अल्लाह आपको खैर से लेकर के जाए। और फिर मैंने कहा, हुजूर मकबूल हाज़री की मुझे दुआ दे दें कि अल्लाह ताला मुझे मकबूल हाज़री नसीब फरमाए। इरशाद फरमाया, देखो बेटे, एक काम खास तौर पे करना, जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़री के लिए जब जाओ, मुवाजे अक़दस की तरफ जब तुम हाजिर होने के लिए सलाम पेश करने के लिए जाओ, तो कोशिश करना तुम्हारी आँखों से आंसू निकल जाएं, आँखें नम हो जाएं, रोते हुए हुजूर की बारगाह में पहुँचना, इसलिए कि हुजूर अपनी उम्मत की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। मेरी अक्ल तंग रह गई और जब मैं पहुंचा तो आंसू थमते नहीं थे। इस तरीके से हाज़री हुई तो मेरे जहन में एक सवाल आया कि जब हुजूर रहमतुल लिल आलमीन होकर अपनी उम्मत के आंसू को नहीं देख सकते तो वो रब्बुल आलमीन अपने बंदे की आंख में आंसू कैसे देख सकता है। हमने अल्लाह से मांगने का तरीका छोड़ दिया, अल्लाह से मांगना हमने छोड़ दिया। आप कहीं ये न सोचें कि मैं औलिया किराम के तवस्सुल से मांगने का कायल नहीं या रसूल आज़म के तवस्सुल से मांगने का कायल नहीं। बिल्कुल मांगें, लेकिन एक बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखें, अपने रब से मांगने की आदत बनाएं, अपने रब से दस्ते सवाल रब की बारगाह के अंदर दस्ते सवाल दराज फरमाएं। यहाँ तक कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से न मांगने पर जन्नत की बशारत भी अता फरमाई। तो एक सहाबी का हाल ये था कि उनके घोड़े की लगाम भी नीचे गिर जाती तो किसी से कहते नहीं थे कि उठा करके दो, खुद नीचे उतर जाते और उठा लिया करते थे। अल्लाह अकबर। और मैंने खुद हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान के हवाले से पढ़ा है कि अल्लाह अकबर, हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान का हाल ये था कि एक मरतबा ऐसा हुआ 3 दिन तक वो खाना नहीं खाए, 2 या 3 रोज़ तक उन्होंने खाना नहीं खाया। वजह क्या थी? वजह ये थी घर में कोई फंक्शन था, लोग कामों में मसरूफ़ थे और मसरूफ़ होने की वजह से लोग हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा से पूछना भूल गए कि आपने खाना खाया या नहीं खाया। और हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा की आदत थी किसी से मांगते नहीं थे,
किसी से मांगते नहीं थे, तो खाना भी उन्होंने किसी से नहीं मांगा। बाद में ख्याल आया ये तो मांगते ही नहीं हैं, इसलिए बाद में उनको खाना अता किया गया और अपनी गलती का एहसास हुआ। याद रखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से मांगने की आदत रखो। तो एक तरीका तो ये बताया गया, उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, अपने रब से आहोजारी के साथ मांगो, आहिस्ता से मांगो।